जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी AA एंड SSR सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है। अगर आपने वॉच नहीं किया तो उसको वॉच कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इस सिलेबस के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ओल्ड है, 2020 का है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहां पर जो डेट दी गई है इस नोटिफिकेशन के जारी करने की, वो आपकी 26 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 दी गई है। यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो इस डेट के अंदर आ जाएगा, या फिर ये कह लीजिए कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। जो आपका सिलेबस है एंड एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, इसलिए यहां पर ओल्ड नोटिफिकेशन से भी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी जान सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है या फिर मॉडल पेपर है उसको लेकर के मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। जो आपका आगे आने वाला एग्जाम है उसको लेकर के आप वहां से कुछ एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सके कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किस लेवल के होते हैं और किस तरह का उनका डिफिकल्टी लेवल होता है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मुझे वो वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। अब चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन है ए के लिए पहले आप वो देख लीजिए। इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि CBT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। यहां पर दोस्तों जो आपका कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे वो आपके ऑल इंडिया यानी कि जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसमें जो आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे या फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो ऑल इंडिया बेस पर की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों जो आपकी SR की पोस्ट है इसमें भी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम ही है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, PFT है और मेडिकल एग्जाम है। बट इसमें यहाँ पर जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी स्टेट वाइज होने वाली है। AA की पोस्ट पर ऑल इंडिया बेस पर बनेगी और SR की पोस्ट पर आपकी स्टेट वाइज बनेगी। अब यहाँ पर जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो दोनों पर सेम है, जैसे कि आपकी हाइट मिनिमम कम से कम 157 सेंटीमीटर रखी है। आपको यहाँ पर PFT के अंदर 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। स्क्वाट्स आपसे लगाने हैं, जिसको यहाँ पर हिंदी में उठक बैठक बोलते हैं, और स्क्वाट्स अब आपको लगता है कि अलग हो गए, बट यहाँ पर आपको उठक बैठक ही करने हैं, क्योंकि ये अलग से इन्होंने मेंशन भी किया है, जो कि 20 टाइम्स आपको करने हैं। पुशअप्स आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। ये हुई आपकी PFT की जानकारी। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप ये जानकारी देख सकते हो। आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये आपका एक ऑनलाइन कॉमन एग्जाम होगा जो कि आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 100 होंगे, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगी, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन का टाइप रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। दी क्वेश्चन यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो सब्जेक्ट है जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपका इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज है। साथ ही यहाँ पर जो आपको बोला है कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल रहेगा वो आपका 10+2 लेवल का होने वाला है। इसके अलावा जो आपको एग्जाम करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल के आती है वो है आपकी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे जानकर के काफी बुरा लग रहा है और आपको बताते हुए भी काफी बुरा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। और अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो ऐसे में यहाँ पर जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला होती है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर पाते। अगर वो इसको प्रयोग करने की कोशिश करते तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखें, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। आपको भी ऐसे ही कंट्रोल करना होगा, अपना नाम रिप्लेस कर
लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर यहाँ पर आप घर जाकर के सोचोगे शायद मैं कंट्रोल कर लेता, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है अगर आप ऐसा नहीं करोगे यानी कि कंट्रोल नहीं करोगे तो आप नंबर लेने की बजाय उनको नंबर माइनस में देकर के आओगे कि हाँ ये मेरी तरफ से रख लीजिए, मुझे आपके नंबर नहीं चाहिए। तो ऐसा मत कीजिएगा। जिन क्वेश्चन के बारे में श्योर हो उन्हीं का आंसर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप ऐसे में दो ऑप्शन के बीच में अगर आपको कन्फ्यूजन है और आपको लगे कि हाँ इनमें से एक तो 100% सही है, तब जाकर के आप ये थोड़ी कला वहां पर दिखा सकते हो। अब चलिए यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जानी, अब आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका PDF भी है, और दूसरा यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो कि हमारी है उसके ऊपर भी आप आपका जो सिलेबस है उसको देख सकते हो टॉपिक वाइज। जैसे कि साइंस के जो टॉपिक्स है वो आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ओ सिस्टम ओ पार्टिकल्स एंड रिग्ड बॉडी ग्रेविटेशन। बेसिकली यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है इनका मतलब ये हो जाता है जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देंगे वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये टॉपिक्स है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए जो आपके साइंस के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे वो आपके इन टॉपिक्स के अंदर से तैयार किए जाएंगे। वैसे तो साइंस में काफी सारे टॉपिक्स होते हैं बट ये वो मेन टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो अगर आपको साइंस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स है जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड, न्यूट्रिशन। इसी प्रकार से जो आपका मैथ है, मैथ के यहाँ पर टॉपिक्स है रिलेशन एंड फंक्शन, लॉगरिथम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ट्राइगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स, बाइनोमियल थ्योरम। तो बेसिकली ये आपके टॉपिक्स है, इनको आप रीड कीजिए, इनको आप प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से कीजिए। आप जहां से भी अपनी कोचिंग कर रहे हैं उनको इन टॉपिक्स के बारे में कहिए कि इन टॉपिक्स से हमें प्रिपेयर कराए। इसके अलावा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट में दोस्तों जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो आपका पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशंस, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिटरमाइंस, यूज ऑफ एट, दी, एनी, etc, यूज ऑफ प्रोनाउंस। फिर दोस्तों आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें आप ये भी ध्यान दे लीजिए कि जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर वो आपके सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही आएंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो। इसी प्रकार से जो आपका जनरल अवेयरनेस है इसके जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें कल्चर एंड रिलीजन, जियोग्राफी, सोइल, रिवर्स, माउंटेन्स, स्पोर्ट्स, इनलैंड, हार्बर्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मोनूमेंट्स, कैपिटल एंड करेंसीज। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड ऑब्जर्वेशंस, डिस्कवरीज, डिसीज एंड न्यूट्रिशंस, अवार्ड एंड ऑथर्स, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, ये आपके टॉपिक्स होंगे। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट सिलेबस आपका जान लिया। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट करके ध्यान से बता दीजिए कि आपको क्या प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर या फिर सैंपल पेपर चाहिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई है। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।